ME थर्ड सेम भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा। प्रश्न है 28वां। चैप्टर है अर्थ विज्ञान। प्रश्न है अर्थ परिवर्तन किन किन दिशाओं में होता है, सउदाहरण समझाइए। अथवा निम्नलिखित को सउदाहरण सहित समझाइए। पहला है अर्थ विस्तार, दूसरा अर्थ संकोच, तीसरा अर्थोदेश, चौथा अर्थाविकर्ष। अथवा अर्थ परिवर्तन की दिशाएं बताइए। उत्तर है अर्थ परिवर्तन की दिशाएं ब्रैकेट में प्रकार। अर्थ परिवर्तन किन किन दिशाओं में होता है अथवा उसके कितने प्रकार होते हैं, इस विषय पर सबसे पहले फ्रांसीसी भाषा विज्ञान वेत्ता ब्रील ने विचार किया था। उन्होंने 3 दिशाओं की खोज की: अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थादेश। अभी तक ये ही दिशाएं अथवा प्रकार बहु स्वीकृत हैं। पहला है अर्थ विस्तार। अर्थ विस्तार में शब्दों का अर्थ अपने सीमित क्षेत्र से निकलकर व्यापक अर्थ को सूचित करने लगता है। इस संबंध में टकर महोदय का कथन है, अर्थ विस्तार तो होता ही नहीं है, किंतु जिसे हम अर्थ विस्तार कहते हैं वह वस्तुतः अर्थादेश है। किंतु टकर महोदय की यह मान्यता आज स्वीकृत नहीं है, क्योंकि अर्थ विस्तार होता है किंतु अर्थ संकोच के अनुसार नहीं। उदाहरण के लिए, तेल शब्द पहले केवल तिल के लिए प्रयुक्त होता था, किंतु आज सभी तेलों के लिए, यहाँ तक कि मिट्टी के तेल के लिए भी प्रयोग में आता है। और यदि किसी व्यक्ति से कठिन परिश्रम कराया जाता है तो भी मुहावरा भाषा में कहते हैं कि तेल निकाल लिया। इसी प्रकार से कुछ अन्य शब्द भी हैं जो अर्थ विस्तार को पा चुके हैं। एक टेबल है, फर्स्ट लाइन में है शब्द, दूसरी लाइन में है मौलिक अर्थ और तीसरी लाइन में है विस्तृत अर्थ। तो शब्द है अभ्यास, इसका मौलिक अर्थ होगा बाण आदि फेंकना, ब्रैकेट में अभी प्लस असन। इसका विस्तृत अर्थ है प्रयत्न। दूसरा है शब्द अन्वेषण, इसका मौलिक अर्थ है गाय ढूंढने की इच्छा। अन्वेषण मीन्स गाय ढूंढने की इच्छा और इसका विस्तृत अर्थ है अनुसंधान। तीसरा अर्थ शब्द है प्रवीण, मौलिक अर्थ वीणा बजाने में निपुण, विस्तृत अर्थ चतुर। शब्द है अगला कुशल, मौलिक अर्थ है कुश लाने में दक्ष, विस्तृत अर्थ दक्ष। शब्द है स्याही, मौलिक अर्थ काला रंग, विस्तृत अर्थ स्याही मसी। नेक्स्ट और लास्ट शब्द है निपुण, मौलिक अर्थ है पुण्य करने वाला, विस्तृत अर्थ है सभी प्रकार के कार्य करने में चतुर। अर्थ विस्तार मुख्यतः सादृश्य, साहचर्य, सामीप्य, तात्पर्य शब्दों के एक अंश की अविवक्षा तथा मुख्यार्थ से संबंध, अन्य अर्थ की प्रतीति आदि कारणों से होता है। अर्थ संकोच जब सामान्य या विस्तृत अर्थ का सूचक शब्द किसी विशिष्ट या संकुचित अर्थ में प्रयुक्त होने लगते हैं, तब वह अर्थ संकोच कहलाता है। ब्रील का कहना है कि जो
जाति या देश जितना अधिक सभ्य होगा, उसकी भाषा में अर्थ संकोच भी उतना ही अधिक होगा। सभ्यता के विकास के साथ ही शब्दों के अर्थ भी सामान्य से विशेष होते जाते हैं। जैसे मृग शब्द प्राचीन काल में समस्त पशुओं के लिए प्रयुक्त होता था, किंतु आज यह केवल हरिण के अर्थ का सूचक है। इसी प्रकार निम्न शब्द भी आज अर्थ संकोच को प्राप्त कर चुके हैं। तो यहाँ पर भी एक टेबल है जिसमें फर्स्ट लाइन में है शब्द, नेक्स्ट मूल अर्थ, और थर्ड है संकुचित या वर्तमान अर्थ। तो पहला है वेद शब्द है, इसका मूल अर्थ है विद्या। संकुचित या वर्तमान अर्थ है ऋग्वेद आदि वेद। दूसरा है वर, मूल अर्थ है जो मांगा जाए। वर जो मांगा जाता है वो मूल अर्थ हो गया। इसका वर्तमान है दूल्हा। वर को अभी दूल्हा बोलते हैं। और पहले वर मांगते थे, पुराने ज़माने में मीन्स वरदान मांगते थे जो मांगा जाए वो वर। तीसरा शब्द है पय। मूल अर्थ है पीने का पदार्थ यानी कि जल। पहले जल का पर्यायवाची पय हुआ करता था और अब पय को दूध कहते हैं वर्तमान भाषा में। लास्ट है धान्य। इसका मूल अर्थ है अन्न। मीन्स जो भी हम आज अन्न जो आज गेहूँ चावल सब कुछ इंक्लूड है अन्न में। तो पहले भी ऐसे ही था, लेकिन अब आज जो वर्तमान समय है उसमें धान्य को धान बोलते हैं। अर्थ संकोच के निम्नलिखित कारण हैं: समाप्त, उपसर्ग, विशेषण, पारिभाषिकता, नामकरण आदि। नेक्स्ट है अर्थादेश। दूसरा शब्द है भाव साहचर्य से किसी शब्द के प्रमुख अर्थ के साथ कभी कभी एक गौण अर्थ भी प्रयुक्त होने लगता है, किंतु कुछ समय के अनंतर प्रधान अर्थ स्नेह लुप्त होकर गौण अर्थ में ही वह प्रयुक्त होने लगते हैं। इस प्रकार एक अर्थ के लुप्त होने और नवीन अर्थ के आ जाने का नाम अर्थादेश है। उदाहरण के लिए निम्न शब्दों को लिया जा सकता है। असुर शब्द ऋग्वेद में देवता शब्द के लिए प्रयुक्त होता था, किंतु आज यह राक्षसवाचक शब्द है। गंवार शब्द ग्रामवासी के लिए था, किंतु आजकल ग्रामीण एवं नागरिक सभ्यता के भेद के कारण मूर्ख अर्थ का वाचक है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्द भी दर्शनीय है। तो देखो, जो असुर है हम आजकल उसको राक्षसों में बोलते हैं, जो राक्षस होते हैं उसको हम असुर बोलते हैं, लेकिन ये एक टाइम पर असुर देवताओं के लिए यूज़ होता था। और एक गंवार शब्द है, तो गंवार पहले जो गाँववासी होते थे उनको गंवार बोलते थे, लेकिन आजकल पता ही होगा आप लोगों को गंवार बोलते हैं, जो मूर्ख रहते हैं उनको गंवार बोलते हैं। अब इसमें भी एक टेबल है शब्द, मूल अर्थ और वर्तमान अर्थ की। तो मैं लाइन से बोल रही हूँ। जैसे दुहिता, पहला शब्द है दुहिता, मूल अर्थ है दूध धोने वाली। वर्तमान अर्थ है कन्या। दूसरा है सपतन्य, मूल अर्थ है एक ही स्त्री के लिए लड़ने वाला और वर्तमान अर्थ है शत्रु। उपवास शब्द तीसरा है उपवास, इसका मूल अर्थ है अग्नि के पास रहना और अभी वर्तमान में व्रत। उपवास मीन्स व्रत। शब्द लास्ट शब्द है अनुग्रह। मूल अर्थ है पीछे से हाथ लगाना और वर्तमान में है कृपा। डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा का विचार है कि अर्थ परिवर्तन इन तीनों में से किसी भी दिशा में क्यों ना हो, उसके पीछे लक्षणावृत्ति काम करती है। शब्द के मुख्य अर्थ में जब भी कोई परिवर्तन होगा तो वह लक्षणों के कारण ही
जब तक लक्षणा का आधार नहीं मिलता तब तक परिवर्तन हो ही नहीं सकता। अर्थ परिवर्तन की इन 3 दिशाओं के अतिरिक्त अर्थ का उत्कर्ष तथा अपकर्ष भी देखा जाता है। अतः अर्थोत्कर्ष एवं अर्थापकर्ष भी कहते हैं परिवर्तन की दिशा के रूप में मान्य हो सकते हैं। तो तीसरा है अर्थोत्कर्ष। शब्दों के अर्थ का परिवर्तन होकर पहले से अधिक उन्नत शिष्ट अर्थ का सूचक अर्थोत्कर्ष कहा जाता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखा है कि जिस प्रकार जीवन में उत्कर्ष उदाहरण कम मिलते हैं, उसी प्रकार शब्द भंडार में भी अर्थोत्कर्ष के उदाहरण कम मिलते हैं। उदाहरण के लिए निम्न शब्द एवं उनके अर्थ देखे जा सकते हैं। जैसे पहला है साहस। संस्कृत भाषा में इसका प्रयोग व्यभिचार या हत्या के लिए होता था, किंतु अब अच्छे अर्थ में होता है। धृष्ट शब्द का अर्थ निर्लज्ज, परंतु बंगाल में इसके तद्भव ढीठ शब्द का अर्थ है सीधी सरल। इसी प्रकार अब ये टेबल एक और है, यहाँ पर भी इसकी शब्द मूल अर्थ और अर्थोत्कर्ष। तो शब्द है करपट, मूल अर्थ है जीर्ण कपड़ा, अर्थोत्कर्ष है कपड़ा। दूसरा शब्द है मुग्ध, मूल अर्थ है सुंदर या मूढ़, अर्थोत्कर्ष है भोला भाला। अर्थोपकर्ष नेक्स्ट हेडिंग है, मतलब नेक्स्ट टाइप है इसमें। फोर्थ अर्थोपकर्ष, जब किसी कारण किसी शब्द का अर्थ गिर जाता है, अच्छे से बुरा हो जाता है, तो उसे अर्थोपकर्ष या अर्थावनति कहते हैं। तो देखो अर्थोत्कर्ष, उत्कर्ष मीन्स अर्थ का जो पहले अर्थ है उससे भी अच्छा अर्थ उसका हो गया, तो अर्थोत्कर्ष। और यहाँ अर्थापकर्ष मीन्स पहले अच्छा शब्द अर्थ था, लेकिन अब उसका कुछ गलत या बुरा अर्थ हो गया है, उससे मतलब निम्न कैटेगरी का हो गया है। तो कहाँ थे, उसे अर्थोपकर्ष या अर्थानवत्ति कहते हैं। वस्तुतः यह अर्थ परिवर्तन की कोई स्वतंत्र दिशा नहीं है, क्योंकि इसका कार्य अर्थादेश से चल जाता है। जब किसी शब्द में अर्थादेश होता है, तब किसी अर्थ का उपकर्ष भी कभी अर्थ का अपकर्ष हो जाता है और कभी उत्कर्ष हो जाता है। उदाहरण के लिए कुछ उदाहरण, गुहा, भोजपुरी भाषा में ध्वनि परिवर्तन के कारण गुह शब्द बन गया, जिसका अर्थ अश्लील हो जाता है। गुगुप्सा शब्द गुप्त धातु से निर्मित है, जिसका अर्थ छिपाना, किंतु आज यह घृणा के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार अर्थ भेद, अर्थोपदेश, मूर्तीकरण, अमूर्तीकरण, अनेकार्थता तथा रूपक आदि को भी अर्थ विकास की दिशाओं में रूप में मान्यता मिल रही है, किंतु इन शब्द का अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच तथा अर्थोदेश के अंतर्गत समाहार हो जाता है। अतः अर्थ परिवर्तन की मूलतः 3 दिशाएं होती हैं। तो ये था पूरा आंसर। जो 3 दिशाएं हैं वो तो क्लियर है ना, अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थ